पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा ने एक बार फिर इंदौर जिला प्रशासन व बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर निशाना साधा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाने से नाराज सज्जन सिंह वर्मा ने जिला प्रशासन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल मंगलवार को इंदौर में आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में होना है। इसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर जिला प्रशासन व प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक और इंदौर जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन की बैठक में कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाता है। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जो कहीं से भी जनप्रतिनिधि नहीं है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस पर कटाक्ष करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जितनी चापलूसी करना है वो भी कर ले, 1.5 साल बाद बताएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कालीचरण को लेकर दिए बयान पर भी जमकर निशाना साधा। इस तरीके से देखते हैं। देखिए, बड़ी एक सीबीआई की रेड हुई है, बड़े महत्वपूर्ण परिवार पे शिवराज जी का अंग कहा जाता है। और अभी मैं नहीं जानता कि वो महिला कौन है। मुझे जो जानकारी लगी है कि उस सीबीआई के छापे में 6 करोड़ रुपए का एक नंबर की एंट्री किसी महिला हैं साधना जी, उनके नाम पे उस परिवार ने, जिसके यहाँ छापा पड़ा, उसने दी है। अब ये पूरी मैं पक्की नहीं बोल सकता, ये तो सीबीआई ने छापा डाला है। अब पहले दिन ही जानकारी दे देना चाहिए। अभी इन्फ्लुएंस हो गए, यदि जानकारी दोगे तो कई नाम हट जाते हैं, से व्यापम में हटे हैं। तो अब राजनीतिक उठापटक तो होगी। मैंने कहा कि राजनीति में श्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वसनीय अंग के यहाँ पे छापेमारी हुई है। तो जो लोग रास्ता देख रहे थे कि जिस व्यक्ति के चेहरे को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, अब हाईकमान भी चाहता है भाजपा का कि जिस तरह गुजरात में परिवर्तन किया, अन्य राज्यों में परिवर्तन किया, जिन चेहरों से भाजपा चुनाव नहीं जीत रही थी, तो मध्य प्रदेश में भी अटकलें लगना स्वाभाविक है कि जिस चेहरे को 2018 में नकार दिया, 2023 में उस चेहरे से तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं? दोहरा रवैया अपनाती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो नारे लगाते हैं उनके साथ कांग्रेसी नेता खड़े होते हैं। एक बात बताइए, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से रोक लगाई क्या, या कानूनी कार्रवाई करने से रोकने के लिए कहीं गुहार लगाई क्या? कानून को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पे कालिक पोती है। वो महान देशभक्त पूज्य महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक लंगोटी एक लाठी लेके, जिसके पीछे लाखों लोग चलते थे, अंग्रेजों को जिसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के भगाया, उसके खिलाफ एक पाखंडी साधु क्या है, तो इनके नीचे देख लो तो तमाम काले कारनामे मिलेंगे। अब बात यही है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग अपने आचरण और उनके आचरण का मेल खा रहा है, जिस तरह के प्रकरण उन पे चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परिपूरक है। अब मेरा तो सीधे कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर निशाना है। अरे भाई, राष्ट्रीय महामंत्री का तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ भाई, लेकिन प्रोटोकॉल तो लोकतंत्र में फॉलो करना पड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि की अवहेलना, शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा पहला दल है जो लोकतंत्र की हत्या भी करता है और जनप्रतिनिधि की अवहेलना भी करता है। आप कमिश्नर जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर बने हैं, रेवेन्यू कमिश्नर हैं, कलेक्टर है, भैया सर पे बैठा लो, लेकिन हमारे लोकतंत्र का मजाक तो मत उड़ाओ, हमारे संविधान की मजाक तो मत उड़ाओ, उसका मखौल तो मत उड़ाओ। आप कर लो जितनी चमचागिरी करना है, हमें कोई गुरेज नहीं। हम तो 1.5 साल बाद फिर बताएंगे कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या प्रजातंत्र की परिभाषा है, वो हम लोग बाद में बता देंगे।
सर पिछले कुछ दिन सर आज ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है एमटीएच कंपाउंड में। आतिशबाजियाँ हुई, नारेबाजियाँ हुई। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर इतनी अराजकता फैला के गई है, इतना तांडव करके गई है, जहाँ लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए। उस समय बड़ी बड़ी घोषणाएं नरेंद्र मोदी साहब, शिवराज चौहान और इंदौर के प्रशासन और नेताओं ने की थी कि बस 15 दिन में सारी बड़ी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। जब दस्तक कोरोना ने फिर दी, फिर संख्या बढ़ने लगी, तब इनको समझ में आया कि हमने वादे तो खूब कर लिए, लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। भाषण खूब दिलवा ली नेताओं ने और यहाँ के प्रशासन ने। अभी एमटीएच हॉस्पिटल में आज ऑक्सीजन प्लांट ताबड़तोड़ करके उसकी शुभारंभ किया और खूब सारी आतिशबाजी की गई। हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं, लेकिन नेताजी लोगों को वाहवाही लूटना है, प्रशासन उनके चमचागिरी कर रहा है। पर्यावरण दूषित हुआ, उसी हॉस्पिटल के कमरे में धुआं घुसा और नेताजी ताली बजवा के चले गए। मैं इसमें एक और प्रश्न, आपका प्रश्न छोटा है, पत्रकार बंधुओं की जानकारी में है कि नहीं, मेरी जानकारी में है। अब देखिए, आप खुद ही पत्रकार बंधुओं को खुद ही यहाँ पे आके न्याय करना पड़ेगा। कमलनाथ की सरकार ने 2019 में एक अध्यादेश लाके पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया और 10% आरक्षण सवर्ण वर्ग के उन बच्चों के लिए जो आर्थिक कमज़ोर थे उनके लिए दिया। अभी कमलनाथ जी ने पंचायत चुनाव के लिए, हमारी सरकार थी उस समय, एक अध्यादेश और लाए जिसमें रोटेशन प्रणाली, परिसीमन और आरक्षण, ये तीनों बराबर से ईमानदारी से पूरे प्रदेश में नई पंचायतें बना के, परिसीमन करके, रोटेशन का पालन करके आरक्षण घोषित किया। शिवराज चौहान ने आते ही उस अध्यादेश को खत्म कर दिया और सबसे बड़े हितैषी वो बनने लगे कि देखो ये तो कांग्रेस ने करा है सब कुछ गड़बड़। कांग्रेस कोर्ट में गई है, जबकि कांग्रेस गई थी कोर्ट में कि शिवराज चौहान ने संवैधानिक अपराध किया है। ये इन पंचायत के चुनाव में रोटेशन प्रणाली बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका पालन नहीं किया तो इन पर तो संवैधानिक अपराध का मुकदमा लगाना चाहिए। और जब तमाम सारी बातें हुई, कोर्ट में मुंह की खाना पड़ी शिवराज को, तब ओबीसी के लोगों ने वो समझ गए कि शिवराज चौहान हमारे साथ दोगली नीति कर रहा है। तब भोपाल की सड़कों पर 2 तारीख को जब हजारों की संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग निकले, तो इसी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ने, जिसको खुद के वर्ग से कोई सहानुभूति नहीं, लाठी चार्ज करा के कई लोगों को घायल किया। तो प्रदेश की जनता समझ गई कि ढोंग धतूरे वाला मुख्यमंत्री है, पिछड़े वर्ग के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने वाला मुख्यमंत्री। ये जब पिछड़े वर्ग पे प्रहार हो गया, लाठी पड़ी, तो समझ